भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। हमारा संगठन सफल हो। भाई जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थापित अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। हमारा उद्देश्य सफल हो। समाज हित में हमारा संगठन का उद्देश्य सफल हो। समता, बंधुत्व, भाईचारा और समाज के कल्याण विकास में हमारा योगदान सफल हो। अभाय कम जिंदाबाद। अखिल भारतीय यदुवंशी कल्याण महासभा जिंदाबाद। चूँकि जब हम छत्तीसगढ़ में गए, हम नागपुर में गए, तो वही में जो ठठेरा है, वही में जो दूसरा ब्रांच है, वो लोग कहता है पानी नहीं चलता है अपना यादव में। अब खान पान और शादी ब्याह यूपी बिहार के यादव बहुत अच्छा है। मैंने आज ही है इस धरती पर, भारत में यही है, अहिर का पानी नहीं चल रहा। मैंने हम बहुत अभी पीछे हैं। भारत की प्रधानमंत्री और स्टेट मुख्यमंत्री गवर्नर बनना तो बहुत दूर की बात है। हमारा बाउंड्री बना दिया गया है। ये बाउंड्री क्या है? सामाजिक बाउंड्री, कल्चरल बाउंड्री, संस्कार की बाउंड्री, विभिन्न प्रकार की बाउंड्री है। तो बाउंड्री को कौन तोड़ेगा? तो ये हरिवंश बाबू, संजय भाई, डॉक्टर साहब, मुसाफिर बाबू, राम इकबाल बाबू, एक से एक हमारे जो रामश्रेष्ठ बाबू, शिक्षक महोदय लोग जब दिमाग खोलेंगे सभा में, तो मैंने आने वाला पीढ़ी का जो अंधकार का तंद्रा है वो टूट जाएगा। और जब एक दीवार बनेगा, यानी प्रेम मोहब्बत का, और लड़ाई किधर करना, मैंने राफेल है हमारा, लेकिन राफेल में हमारा किधर चलाना है वो पते नहीं। राफेलवा ले अपने यादव में गोल में जाके फोड़ देते हैं, चूँकि फोड़ने की आदत है। तो हम लौटते हैं। लौटना क्या है? तो ऑल इंडिया यादव महासभा जो देश में 2 ब्रांच हुए हैं, हमारे इस संगठन ऑल इंडिया यादव महासभा के मैं राष्ट्रीय और प्रांतीय कई मीटिंग्स में गया हूँ। इसमें सर्वोच्च उच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, हाई कोर्ट के लोग हैं। लेकिन हम लोगों में राष्ट्रीय माने तामझाम माने क्या कहिएगा गुण है। गुण क्या है कि जब मद्रास हाई कोर्ट में चुनौती मिला, वो नई ब्रांच वो पनीर सेल्वम है, वहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। अब बताइए 25 बीघा में वो राष्ट्रीय कार्यालय बनाए हुए हैं। उनसे भी बात किए, बड़ा उनको जज्बात है, ओपन जिप्सी रखे हुए हैं। कहते हैं आइए भाई उत्तर भारत के लोग, हम अपना जिप्सी में घुसाएंगे, घुमाएंगे, माने आप लोगों को माने देश का कमेटी बनाइए। माने ऐसा नहीं है सब चीज उनमें निगेटिव है। तो सारे निगेटिव जो कुछ निगेटिव हैं उनको पॉजिटिव करने का मंच पर समय देने के लिए हमारे लोगों के पास समय पर्याप्त नहीं निकाल रहे हैं। और बायोलॉजी की बात यही बताएं, वहाँ जो अगर जानवरों का इतिहास पर विचार किया जाए तो शायद हमारे जैसे लोगों की तो पूरी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो इतिहास समाप्त नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि वो तब की बात थी, अब की बात क्या है? हमारे पूर्वज तो एक समय था कि इस विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में शासक थे, शासन करते थे। और पूरे विजय की एशिया महादेश अगर कहा जाए तो उस पर यादवों का एक छत्र शासन था, कुछ अपवाद को छोड़कर। लेकिन हमारे बाबा के पास हाथी था। अब वो सिक्कर लेके सिर्फ हम घूमेंगे तो उससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज हमको वर्तमान पर विचार करने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज इतने पढ़े चढ़े थे, आज हम कहाँ आ गए। हमारे समाज में अभी जो थोड़ी जागृति आई है, उसके बाद एक प्रवृत्ति कम हुई है। हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि गांव घर में कहानियां लोग कहते थे, और जहाँ बेवकूफ लोगों की बात आती थी तो उसमें कहा जाता था कि फलनवा जाट था। यादव तो नहीं कहता था, गुआर था। होशियार में नाम आया तो भूमिहार था, ब्राह्मण था। तो एक तरह से बुझिए कि इस समाज ने हम लोगों को, हमारी इस बिरादरी को
बेवकूफ़ी का पर्याय बना दिया कि अगर कोई बेवकूफ़ है तो जाटवे होगा, दूसरा जाट नहीं हो सकता। और आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हुए हैं, अब इस स्थिति में भी हम लोग अगर मीन में एक दूसरे के प्रति निकालते रहे तो न जाने हम लोग और किस स्थिति में पहुंचेंगे। हमारे समाज में आज भी कुछ जागरूक हैं, महापुरुष हैं, अब सबका नाम लेना तो संभव नहीं है, लेकिन उन लोगों के अथक प्रयास से कम हम लोग समाज में बोलने के लायक हो गए हैं और हम सीना तान के बोल सकते हैं। मैं अपने बचपन की बात कहता हूँ कि सैकड़ों की संख्या में अगर यादव कहीं जमा हो और 2-4 वो फॉरवर्ड कास्ट के लोग आते थे, हम आप सबों के सामने रख रहे कि ये काम होना चाहिए और उसमें आप जो कुछ भी करना चाहिए, जैसे भी करना चाहिए, उसमें आप कर सकते हैं। पूरी तरह आप स्वतंत्र वह काम करें। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि वो जमीन मैंने दान दिया है और जिस संस्था के माध्यम से हम लोग कुछ बच्चों के विकास का काम सोच रहे हैं, तो इसमें जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उनके मन में सामाजिक भावना होनी चाहिए। अगर कोई समझते हैं कि इस समाज में हम जुटेंगे, इस संस्था में हम कोई पदधारक होंगे, मेंबर बनेंगे, तो कोई आर्थिक लाभ हमको मिलेगा। अगर ऐसा कोई सोचता है तो उन लोगों को यह निराशा होगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई लाभ ये संस्था नहीं देगी। संस्था जो निर्मित हो रही है वो बच्चों के लिए हो रही है, बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए हो रही है। आपके बच्चे भी उसमें शामिल है, वो भी लाभान्वित होंगे, लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको तो उसमें खर्चे करना पड़ेगा। और यहाँ निस्वार्थ भाव से हम लोगों को वो काम माने करना होगा, तभी उस संस्था का विकास होगा। और वैसे बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं और कैसे चल रही हैं, अब उनके बारे में अगर मिन मेख निकाला जाए तो मैं समझता हूँ यह कोई अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन एक संस्था और चल रहा था, इसमें 2 आदमी हम लोग माने पूरा उसके भुक्तभोगी है, एक मैं और एक मुसाफिर बैठे हुए हैं। अभी इस माने बनाया है, हम लोग बराबर उस संस्था में इसी बात के लिए दोनों आदमी लड़ाई करते रहे। इनके फादर इन लोग उस समय माने तंदुरुस्त थे, वो भी जाते थे बैठक में, वो भी विरोध करते थे। एक 3 आदमी हम लोग विरोध करने वाले थे कि भाई संस्था के पास अगर संसाधन है तो हमारे बच्चों के विकास के लिए इसमें से खर्च होना चाहिए। और उस संस्था के कर्ता धर्ता लोगों को लगता था कि ये 3 आफत कहाँ से इसमें आ गया, ये खाली भरने खर्चे के बाद सोचता है। अरे पानी आप देखते हैं कि नदी में जब तक पानी बहता रहता है कितना साफ रहता है, और जब पानी रुक जाता है तो क्या होता है, सड़ने लगता है। तो इसको सड़ाओ नहीं, इसको बहने तो सारे लोगों से मिला। इस संस्था के निर्माण के पहले बहुत सारे लोगों से मिला, जिनका नाम मैं कहना अच्छा नहीं समझता हूँ। बड़े बड़े लोग हैं हमारे समाज के, और क्या कहा जाए, उनके लिए महापुरुष सब कहना भी अच्छा नहीं लगता है और कोई ऐसा नहीं, लेकिन वो काफी नाम वाले लोग हैं, नंबर लोग हैं हमारे समाज के, लेकिन संस्था चला रहे हैं। लेकिन उस संस्था के माध्यम से कोई उपलब्धि अगर वो बताए कि साहब ये संस्था हमने चलाया और इससे समाज को अमुक फायदा हुआ, ऐसा न कोई बता सका और न ही उसको अपने व्यक्तिगत लाभ के परिधि से बाहर निकलने दिया। बड़े बड़े लोग हमारे जाति के आज भी सिरमौर कहे जाते हैं,
उन लोगों ने भी जाति के नाम पर सिर्फ हम लोगों को ठगने का काम किया। नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनके साथ भी मैं विद्यार्थी जीवन में और सर्विस पीरियड में जुड़ा था। लेकिन जुड़ने के बाद जब उनके करीब जाने का मौका मिला तो लगा कि बाप रे, दूर का ढोल सुहावन है। नजदीक जब जाइएगा तो खाली गंदगी ये दिखाई देगा। तो ये सब कथा हम जुड़ करके और इस संगठन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा कोई उद्देश्य नहीं दूसरा है सिवाय बच्चों के शैक्षिक विकास के। हमको ना नेता बनना है, ना अभिनेता बनना है, ना ही हमको पैसे की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इस संस्था के लिए योगदान दिया है और इस संस्था में आजीवन मैं सक्रिय सहयोग भी करूँगा और इसमें संस्था के का जो संसाधन होगा, मैं आप सबों के सामने वादा करता हूँ, अगर मेरा जीवन साफ और स्वच्छ रहा है तो उसी जीवन का माने ये ले करके कह करके उसको आधार मान के मैं ये कहता हूँ कि उस संस्था का एक पाई भी खर्च करना मैं गोमांस खाने के बराबर समझूंगा। और इसमें जो लोग भी रहे वो लोग इस शपथ को निर्वाह करें, तभी हमारे बच्चों का विकास होगा। और जब हमारे बच्चों का विकास होगा तो कोई कारण नहीं है कि हम किसी से पीछे रहेंगे। आज देखिए कि हमारे समाज में क्या नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हम सारे लोगों से, हम अपने पूरे समाज से, हम अपने सारे भाइयों से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने सामाजिक विकास के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने भविष्य के विकास के लिए व्यक्तिगत काम को छोड़कर कौन सा सामाजिक काम किया है? अगर नहीं किया है तो हम कहेंगे कि हम ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि हमने आपको कहा है कि हम सबों के ऊपर सामाजिक ऋण है। उस ऋण के प्रति आप ईमानदार नहीं है, उस ऋण को आप पचा देना चाहते। अगर उस ऋण को नहीं पचाना चाहते तो आप सोचते कि भाई इस समाज का भी सहयोग है। आज चाहे एक चपरासी के पद पर हो, संजय बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, रेलवे में मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन के स्टेशन मैनेजर है, चाहे इनसे भी बड़े बड़े पद पर हैं लोग, जहाँ भी हैं, क्या ये कह सकते हैं कि इनके इस विकास में समाज का कोई योगदान नहीं है? निश्चित रूप से नहीं कह सकते। कुछ न कुछ समाज का है। इसीलिए हम आप सबों से आग्रह करते हैं, आप सबों से कहते हैं, सारे लोग विचार कीजिए और वो संपत्ति आप अपने अधिकार में ले लीजिए हमसे, और उसमें जो करना है वह कीजिए। आपस में मीन मेख निकालने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की आलोचना नहीं है। यादव कुल में जो भी जन्म लिया है वो सब हमारा है, हम सब के हैं। यही सोचते हुए मैं अंत में जय यादव, जय महाराष्ट्र।